तो आज हमारे जो आध्यात्मिक चिंतन का विषय बहुत ही सुंदर विषय है। मेरा प्रश्न है कि आपका जो मन जब आप बचपन में थे, उस मन में और आज के मन में क्या अंतर आया या आपको क्या अनुभव हुआ? पहले तो आप समझ पा रहे हो ना मन, मन क्या है? मन हमारा जो है कि जिसमें हमारी इच्छाएँ भरी है, जो हमारी लालसाओं का केंद्र है, वही तो हमारा मन है, जो हमें सभी काम करवाने को अग्रसर करता है, वो हमारा क्या है? मन है। और फिर मन के आगे हमारी बुद्धि है, जो उस काम को करने के लिए हमारी जोड़-तोड़ करती है, वह क्या है? बुद्धि है। तो प्रश्न यह है कि आपका जो मन था ना, क्या बचपन में और अभी वही मन है या उस मन में कुछ परिवर्तन आ गया या बुद्धि में कुछ परिवर्तन आया या वही आया? क्योंकि हमारे जो उपनिषद हैं, जो वेदांत हैं, जो गीता है, वो क्या कहती है कि भई मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका जो मन, बुद्धि और अहंकार जो है, वह चला जाता है और वह फिर नई योनि में प्रकट हो जाता है। तो अहंकार में भी आपके क्या अंतर आया? या 3 चीज़ें समझ पा रहे हैं आप? मन, बुद्धि, अहंकार। मेरा प्रश्न है, क्या आपका जो बचपन का मन था, जो बचपन की बुद्धि थी और जो बचपन का अहंकार था, क्या उनमें आपने दिन-ब-दिन जब चेंज हुए तो क्या उसमें परिवर्तन आया? मैं जब आकलन करता हूँ ना, अपना अनुभव करता हूँ कि बचपन में भी मेरा मन तो ऐसा ही था। मतलब मन मन समझ रहे हो कि वही इच्छाएँ होती थी कि भाई अगर कोई गरीब दिख जाए, दरिद्र दिख जाए तो उसकी सहायता करने का उस समय भी मन करता था या अभी भी मन करता है। तो इसका मतलब आपका मन वैसे ही है। किसी जानवर को, निरीह जानवर को देख के उसकी सहायता करने का, उसको भोजन कराने का अगर मन तुम्हारा पहले भी करता था, आज भी करता है, तुम्हारा मन वैसा ही है। या सबके प्रति विचार तुम्हारे वैसे ही हैं। तो आप अपने मन का आकलन करो ना, क्या तुम्हारा मन वैसा ही है? दूसरा अहंकार, अहंकार मतलब कितने भीतर तुम्हारे अहम भावना थी। क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो तुम्हारा मन ये करता था कि इसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? उस अहंकार को पहचानो। क्या वह अहंकार भी उसी लेवल का था या उसमें कुछ परिवर्तन आया, बढ़ा या घटा? आया पहले तो इन चीज़ों का खुद अनुभव करो, अपने अनुभव से बताओ। क्योंकि भाई जो कृष्ण मूर्ति जी बोलते हैं कि भाई तुम कब तक दूसरे के भरोसे रहोगे? अपने अनुभव जियो ना। परमात्मा ने तुम्हें शरीर दिया, एक परमात्मा असंख्य शरीरों में हो गया, तो उसने तुम्हें शरीर किस लिए दिया? क्योंकि तुम अपने अनुभव से देखो ना कि तुम अपने अनुभव को प्रत्यक्ष मानो, दूसरे के अनुभव से मत समझो। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप भी अपने अनुभव से देखो और एक डायरी बनाओ, लिखो कि मेरे मन में कितना परिवर्तन आ गया। तुम पाओगे, आप सब पाओगे कि हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं आया, हमारे अहंकार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अगर परिवर्तन नहीं आया तो मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि जब तक मुक्ति के तो 2 ही साधन हैं, या मन को ईश्वर में, परम तत्व में विलय कर दो, या मन को पूरी तरह विलय कर दो, मतलब मन की कोई इच्छाएं ही ना रहे। तो ये तो आधुनिक युग में संभव नहीं है कि मन की तुम्हारी इच्छाएं ही नहीं रहेगी, लेकिन यह संभव है कि मन को ईश्वर में विलय कर दो, इच्छाओं को ईश्वर के निमित्त विलय कर दो। मतलब तुम्हारी इच्छाएं वो हो जो निष्काम हो, जो सबके सहयोग के लिए हो, सबके हित के लिए हो, वही तुम्हारी इच्छाएं हो। तुम्हारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ ना हो, व्यक्तिगत कोई इच्छा ना हो। तो यह हम कर सकते हैं, परमात्मा में अपने को विलय, अपने मन को कर। लेकिन यह तभी हो पाएगा ना जब आपको अपने मन का स्तर पता चलेगा। और अब बात यह है कि अगर आपको पता चल गया कि हमारा मन तो वैसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इस मन को परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इस मन को परिवर्तित इसी बात से किया जा सकता है कि पहले आपको आकलन हो जाए कि हम किस स्थिति में हैं। उसके बाद इस मन को ईश्वर में विलय करने के लिए सबसे पहले तो जो प्रेमानंद जी बोलते हैं, प्रेमानंद जी यही तो बोलते हैं कि भजन करो। भजन करोगे तो तुम्हारे मन में परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन जो लोगों के लिए द्वेष भावना से ग्रसित था, लगातार भजन करने से, भगवान का, ईश्वर का चिंतन करने से तुम्हारे उस मन में जो लगातार द्वेष भावना से ग्रसित था, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो उस मन में ही परिवर्तन करना है और धीरे धीरे परिवर्तन करो और ईश्वरमय उस मन को बना दो, तो निश्चित रूप से यही मन मुक्ति का कारण बन जाएगा। लेकिन अगर हम अपने मन में परिवर्तन नहीं कर सकते तो निश्चित मानिए कि यह बारंबार, क्योंकि इस मन ने कोई परिवर्तन अगर नहीं करोगे तो मन ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और अगले जन्म में भी फिर वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए अपने मन को पहचानो पहले तो। मन, बुद्धि, अहंकार, मेरे अंदर ये अहंकार है, मतलब 1 से 2 होने का तो भगवान तो तक हो गए, और अहंकार की वजह से जो हमारे मन में ये भावना आ गई कि भाई मैं परमात्मा का अंश नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैंने अपने को दूसरा मान लिया। तो इनका आकलन करो और निश्चित रूप से इनका आकलन करने के बाद तुम पाओगे कि हम इसको, उसके बाद का स्टेप है हम इनमें परिवर्तन कैसे करें।
तो आज के वीडियो में अपना सुझाव ज़रूर दें। नमस्कार।